अब एक्शन जिस तरह से एनआईए की तरफ से हो रहा है, महाराष्ट्र में हलचल जो है वो लगातार दिखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने की है सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग। तो अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ये राज्य सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ये संजय राउत की तरफ से बयान दिया गया है। तो राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए एनआईए को जांच सौंपी गई है, ये भी संजय राउत ने कहा है। इसी को लेकर के सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। तो जिस तरह से एंटीलिया केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए एनआईए को अब इसकी जांच सौंपी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि मुंबई पुलिस अफसर सचिन वाजे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार ये मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करवाया जाए। तो संजय राउत का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी आपको सुनवाते हैं। सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियां मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है। उस मामले में एक मौत भी हो गई है, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई गुनहगार है, कोई बड़ा षड्यंत्र है, तो मुंबई पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुना, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहां घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी। और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। जो भी मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच, और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है। और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक पांडे जुड़े। अशोक, जिस तरह से लगातार अब मुंबई पुलिस रडार पर आ गई और साथ ही जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि संगठन जैश-ए-उल जिसने इस पूरे मामले की, इस पूरे हमले की उसने जिम्मेदारी उठाई थी, अब उसको सिरे से नकार दिया गया है कि उसका कोई हाथ नहीं था। क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले को लेकर के, जानकारी दीजिएगा। देखिए, जिस तरह से किसी इस पूरे मामले को लेकर के अब जो अनिल देशमुख का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से जो इस पूरे मामले में जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। तो वही संजय राउत ने सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो है एक तरह से समर्थन करते हुए खासतौर से ये कह दिया है कि इसमें सचिन वाजे पूरी तरह से निर्दोष है। और जो गाड़ी में जिलेटिन स्टिक्स मिली थी, जो मनसुख हिरेन की गाड़ी थी, जिसमें मिलने के बाद में उस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह के आरोप सचिन वाजे के ऊपर बाकायदा मनसुख हिरेन की बीवी ने लगाया है, कहा है कि हत्या में कहीं ना कहीं पर जो है मनसुख हिरेन के इन्वॉल्वमेंट जो है सचिन वाजे का है, तो ये कहीं ना कहीं पर सिरे से इस बात को अनिल देशमुख ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये तो है, देखिए जिस तरह से अब जो कार्रवाई की जा रही है और जो अब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के एनआईए की इन्वेस्टिगेशन को नहीं करने की मांग कर रही है और कह रही है कि मुंबई पुलिस जो है सक्षम है अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के और एनआईए की किसी प्रकार से जरूरत नहीं है, वो दिखाता है कि किस तरह की खलबली जो है खासतौर से मुंबई पुलिस और यहाँ के नेताओं में बनी हुई है। एक इसमें अहम चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जिस तरह से अब एक जो लिंक जोड़ने की बात की गई थी कि सचिन वाजे के नेताओं के साथ में लिंक है, तो अभी एक चीज सामने है जिसमें कि ऑफिशियली इस बात का खुलासा हुआ कि मुलुंड के संजय मसीलकर करके जो एक नेता है, जो एमएलए है, उनके साथ में एक कंपनी का गठन किया था सचिन वाजे ने 2013 से, और लगातार उस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर वो कार्यरत थे। हालांकि कंपनी फिलहाल स्ट्राइक ऑफ हो गई, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरह से सचिन वाजे के शिवसेना के नेताओं के साथ में साठगांठ एक संबंध थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से सरकार उनको बचाने का प्रयत्न कर रही थी। लेकिन जब जब
स्टेप बाय स्टेप चीजों का खुलासा होते गया। उसके बाद में आखिरकार कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में जो है उनको गिरफ्तार किया गया। अशोक, जिस तरह से लगातार अब बीजेपी की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है सचिन वाजे के लिए, और साथ ही जिस तरह से अगर बात करें राज्य सरकार की, तो वो ये कह रही है कि हमारी पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश लगातार जो है वो केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की बात करें तो उस वक्त भी इस तरह के बयान आए थे। कहा गया था कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के पुलिस को कहीं ना कहीं पर कटघरे में खड़ा कर रही है। और उसके बाद फिर एक निजी चैनल के जो एडिटर का मामला हुआ तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है कटघरे में खड़ी थी। अब जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो एक रिलेशनशिप खासतौर से सचिन वाजे के शिवसेना के लीडर्स के साथ में देखने को मिल रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर एक फेवर करने का जो काम है वो सचिन वाजे के लिए किया जा रहा है। इसीलिए एनआईए का इन्वॉल्वमेंट को लेकर के इसका कहीं ना कहीं जो है कटाक्ष करने की तैयारी शिवसेना के नेता कर रहे हैं। लेकिन हर प्रकार से एनआईए अब इस पूरे मामले को लेकर के सीरियस हो गई और गंभीरता से जो जांच कर रही है, इसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मुंबई पुलिस के समेत और कई बड़े जो नेता हैं उनके नाम का उजागर एनआईए करेगी। जी, फिलहाल खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।